हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th विषय हिंदी। आज मैं आप लोगों को आपका पहला पाठ मित्रता, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, उसकी पहली व्याख्या पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैं इस लेसन की 2 व्याख्याएं डाल चुकी हूं, लेकिन आज मैं क्रम से पढ़ाना शुरू कर रही हूं पहली व्याख्या से। आइए देखते हैं। ये व्याख्या आप लोगों की 2014 यूपी बोर्ड में पूछी जा चुकी है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के माननी पड़ती है। अब यूपी बोर्ड में ये व्याख्या आपके प्रश्न पत्र में इस तरीके से लिखी हुई आएगी। इसको देखकर आपको पहचानना होगा कि किस पाठ से ली गई और उसके राइटर कौन है। ये संदर्भ लिखना होता है, जिसमें आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस गद्यांश के नीचे 4 प्रश्न लिखे रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है और आपको आंसर राइटिंग करके 2-2 नंबर के आंसर देने होते हैं। आज मैं किस तरीके से बोर्ड में आपको आंसर राइटिंग करनी है जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो, वो भी बताऊंगी। और इस जो गद्यांश मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, इसका मैं सिंपल भाषा में आपके साथ व्याख्या करने का प्रयास करूंगी। आइए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपने कार्य आरंभ करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम किशोरावस्था के पश्चात जब युवावस्था में प्रवेश करते हैं और जब हम घर से निकलकर समाज में कोई कार्य आरंभ करते हैं, तब हमें संसार और समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है। जैसे किशोरावस्था, जो आप लोगों की इस समय एज है, जो हाई स्कूल फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का जो मन होता है वो बहुत कोमल होता है, आपको दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती है। और इस समय अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो आप अच्छे संस्कार ग्रहण कर लेते हैं, और अगर कोई बुरा व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति आपको मिल जाता है तो आप बुरे संस्कार ग्रहण कर लेते हैं। इस समय आप लोगों को एक अच्छे मित्र की और अच्छी मित्रता की आवश्यकता होती है, जिससे आप में अच्छे गुण और संस्कार आ जाएं, और आप एक सच्चे मित्र की आवश्यकता को महसूस भी करते हैं। और शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम यदि ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, तो हम उनकी बुरी और अच्छी दोनों बातों को ही मानने लगते हैं। इसलिए हमें जो प्रबल शक्ति वाले व्यक्ति हैं उनके संपर्क में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो हमारे सोचने समझने की शक्ति और हमारी जो इच्छा शक्ति होगी वो कैसी कमज़ोर होती जाएगी। आप कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र से, जैसे कि पहला प्रश्न ये आपका लिखा हुआ आता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का। लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, 2 नंबर का ये प्रश्न हुआ आप लोगों का। चौथा प्रश्न, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, इस वाक्य में कच्ची मिट्टी की मूर्ति की उपाधि किसे दी गई। तो इस तरीके से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न टोटल आपके 8 नंबर के होंगे। तो जो गद्यांश का संदर्भ होता है वो आपकी अच्छी स्कोरिंग करने वाला प्रश्न होता है, इसलिए ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। आइए पहले प्रश्न का आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आप लोगों का ये पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये 2 नंबर का है। तो संदर्भ में हमें ये पाठ का नाम और राइटर का नाम पहचानना होता है। आइए आंसर राइटिंग किस तरीके से करते हैं। इस तरीके से आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखना प्रारंभ करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो मित्रता पे आप अंडरलाइन देंगे और रामचंद्र शुक्ल जो राइटर है यहाँ पे अंडरलाइन देंगे। इतना आप लिखेंगे एक प्रश्न में तो आपको 2 अंक मिलेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। ये जो अंडरलाइनें आपको दिख रही हैं नीले से मैंने बनाई हुई हैं, इन लाइनों का आपको अनुवाद करके लिखना है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। जो मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाया बस वही आपको लिखना है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना प्रारंभ करते हैं, तब हमें संसार और समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है। हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती है। उस समय हमारा मन बहुत कोमल होता है, जो किस प्रकार के अच्छे या बुरे संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान हो पाए। उस समय हमारी बुद्धि इतनी कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान होती है, जिस पर अच्छी या बुरी किसी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। मतलब कोमल मन के बच्चे होते हैं जो आपके किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं। उस समय हम जैसे स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके विचारों का हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि किसी सुयोग व्यक्ति के संपर्क में आ जाते, सुयोग मतलब अच्छे गुणों को रखने वाला, तो हम में देवताओं जैसे अच्छे गुण और संस्कार आ जाते हैं। अगर हम अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो निश्चित बात है हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा। यदि किसी दुष्चरित्र या दुष्ट व्यक्ति के साथ मिल जाता है तो उसके संपर्क में रहकर हम भी बुरे संस्कारों और घृणित कार्य करने वाले बनकर समाज में अपमानित होते हैं। ऐसे समय में ही एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारे चरित्र व व्यक्तित्व को निखार दे। शुक्ल जी कहते हैं कि हम यदि ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे प्रबल होती है, तब हम उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते। अगर हम अपने से प्रबल शक्ति वाले व्यक्ति के संपर्क में जुड़ जाते हैं तो निश्चित बात है हमें उसी के आदर्शों को फॉलो करना पड़ेगा, और जो हमारे मन में विचार हैं और जो भी इच्छाएं हमारी हैं वो हम उसके सामने नहीं रख सकते हैं, और हमें उन्हीं के विचारों आदर्शों पर चुपचाप चलना पड़ता है। फलस्वरूप हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तथा हमारे सोचने समझने की शक्ति और कार्य क्षमता घट जाती है। इस तरीके से आपको व्याख्या लिखनी होगी सिंपल भाषा में। अब अगला प्रश्न जो आपका तीसरा प्रश्न है, जिसमें लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। ये प्रश्न मैं आप लोग बता चुकी हूँ पहले भी। लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, तो तीसरा आंसर मैंने ये लिखा हुआ है, लेखक के अनुसार हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनकी हर सलाह को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, जिस कारण हम अपना विकास करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हमें प्रबल जो दृढ़ शक्ति रखते हों ऐसे मित्रों को नहीं बनाना चाहिए, ना ही उनके संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो विकास होगा वो हमारे खुद के विचारों से होता है। आइए लास्ट चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, इस वाक्य में कच्ची मिट्टी की मूर्ति की उपाधि किसे दी गई। तो इसका चौथे का आंसर, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, इस वाक्य में कच्ची मिट्टी की मूर्ति की उपाधि किशोरावस्था के बच्चों को दी गई है। इस तरीके से हमने चारों प्रश्नों के आंसर देखे, और आपको इतना ही थोड़ा थोड़ा सा सभी प्रश्नों में लिखना है, बस व्याख्या थोड़ी सी बड़ी रहती है। इस तरीके से आपकी 8 नंबर की व्याख्या तैयार हो जाती है। अब इसके अगले का वीडियो मैं कल पढ़ाऊंगी, जो आपकी सेकंड व्याख्या होगी मित्रता नामक पाठ से। इससे पहले मैं 2 व्याख्याएं आप लोगों को डाल चुकी हूँ, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी प्रत्येक लेसन की। मित्रता नामक जो लेसन है उसकी सारी व्याख्याएं मैं एक प्लेलिस्ट में कर दूंगी, जिससे आपको बोर्ड की परीक्षा देते समय जब आप रिवीजन करेंगे तो आप लोग कोई परेशानी ना हो। मेरे हिसाब से अगर आप साथ में नोट्स बनाते जाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा सुविधा रहेगी।